भगवान बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। वे जीवन को सार्थक करने के बारे में लोगों को समझा रहे थे। तभी एक आदमी ने भगवान बुद्ध से पूछा, जीवन का मूल्य क्या होता है? बुद्ध ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, जाओ और इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, लेकिन ध्यान रखना इसे बेचना नहीं है। वह आदमी पत्थर को बाजार में एक संतरे वाले के पास लेकर गया और बोला, इसकी कीमत क्या है? संतरे वाला चमकीले पत्थर को देखकर बोला, 12 रुपये ले लो और इस संतरे को मुझे दे दो। आगे एक सब्जी वाले के पास गया। उसने चमकीले पत्थर को देखा और कहा, एक बोरी आलू ले लो और इस पत्थर को आप मेरे पास छोड़ दो। वह आदमी आगे एक सोना बेचने के पास गया और उसे पत्थर दिखाया। सुनार उस चमकीले पत्थर को देखकर बोला, मुझसे 50 लाख रुपए ले लो और इसको दे दो। उसने मना कर दिया तो सुनार बोला कि 2 करोड़ रुपए में दे दूँ या तुम खुद ही बता दो इसकी कीमत क्या है। तुम जो मांगोगे वह मैं तुम्हें दूंगा। उस आदमी ने सुनार से कहा, मेरे गुरु ने इसे बेचने से मना किया है। वह आगे एक हीरा बेचने वाले के पास गया, जौहरी के पास गया और उसे वह पत्थर दिखाया। जौहरी ने जब उस बेशकीमती रूसी पत्थर को देखा तो पहले उसने रूबी के पास एक लाल कपड़ा बिछाया, फिर उस बेशकीमती रूबी की परिक्रमा लगाई, उस पर माथा टेका, उसको प्रणाम किया। फिर जौहरी बोला, कहाँ से लाया है ये बेशकीमती रूबी पत्थर? सारी कायनात, सारी दुनिया को बेच कर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। ये तो बेशकीमती है। वह आदमी हैरान परेशान होकर सीधे बुद्ध के पास आया, अपनी बात बताई और बोला, अब बताओ भगवान, मानवीय जीवन का मूल्य क्या है? बुद्ध बोले, संतरे वाले को दिखाया तो उसने इसकी कीमत 12 संतरे की बताई। सब्जी वाले को पास गया तो उसने इसकी कीमत 1 बोरी आलू बताई। आगे सुनार ने इसकी कीमत 2 करोड़ बताई और जौहरी ने इसकी कीमत बेशकीमती बताया। जीवन की कीमत सामने वाला अपनी हैसियत और अपनी जानकारी से ही लगाता है। ये प्रसंग इस बात को बताता है कि हर किसी के लिए जीवन का महत्व अलग अलग होता है। जो जिस तरह की फर्क रखता है उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। वह वैसा ही जीवन का महत्व को समझता है। जीवन अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है। जीवन को कोई भी व्यक्ति बेच और खरीद नहीं सकता है।